हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 159 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 2 फरवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 4 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है टिक 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 पार्ट 1। प्यारे बच्चों, आइए आज हम अपने कार्य इस छोटी सी कविता से शुरू करें। तो चलिए बच्चों, आज हम अपना काम एक छोटी सी कविता से शुरू करते हैं। घड़ी लगी दीवार पर टिक 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 चलती है, हर घंटे के बाद में डिंग डिंग करके बजती है। इसका मतलब ये है कि घड़ी जो है वो दीवार पर लगी हुई है जो कि टिक टिक की आवाज़ के साथ चलती रहती है, ठीक है। और हर घंटे के बाद में वो एक डिंग की आवाज़ देती है जिससे कि हमको पता चल जाता है कि भाई 1 घंटा बीत चुका है। इसे देखकर पता है चलता कब खाना कब पढ़ना है। और घड़ी को देखकर ही हमको ये पता चलता है कि कब खाना है और कब पढ़ने का समय हुआ है। इसे देखकर पता है चलता कब उठना कब सोना है। और इसके अलावा हमें इससे और क्या पता चलता है कि हमें कब उठना है और कब सोना है। हाँ बच्चों, हम घड़ी यानी कि समय की बात कर रहे हैं। आमतौर पर घड़ी में 2 सुई होती हैं। कितनी सुई होती हैं? 2 सुई होती हैं। तो बड़ी सुई मिनट तथा छोटी सुई घंटे को दर्शाती है, ठीक है। यह है एक घड़ी। तो यहाँ पर ये जो छोटी सुई है बच्चों, जो कि 12 पर है, ये किसको दिखा रही है? घंटे को दिखा रही है। और जो ये बड़ी सुई है जो कि 3 पर है, ये दिखा रही है मिनट को। चलिए बच्चों, अब हम ये जानते हैं कि बड़ी सुई का स्थान कितने कितने मिनट को दिखाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़ी सुई का स्थान कौन कौन सा हो सकता है। तो बच्चों, आपने घड़ी में 1 से लेकर के 12 तक की संख्याओं को देखा होगा, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने नंबर्स लिखे हुए हैं इसमें? 1 से लेकर के 12 तक, ठीक है। और उसके बाद फिर वापस से 1 स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो अब हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि अगर जो हमारा मिनट हैंड है यानी कि जो हमारा मिनट वाली जो सुई है, अगर वो किसी संख्या पर जाती है तो वो संख्या कितने मिनट को दिखाती है, हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए बच्चों कि जो संख्या 1 है घड़ी में, जो संख्या 1 है वो कितने मिनट को दिखाएगी? वो दिखाएगी 5 मिनट को। कितने मिनट को दिखाएगी? 5 मिनट को। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 5 मिनट। तो यहाँ मैंने मिनट को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। ठीक इसी तरह से जो संख्या 2 है, संख्या 2 वो कितने मिनट्स को दिखाएगी? जैसे कि 1 का मतलब 5 मिनट है, उसी तरह से संख्या 2 का मतलब कितना होगा बच्चों? 5 + 5 यानी कि 10 मिनट, ठीक है। कितना होगा? 10 मिनट। या फिर इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि 2 × 5 तो हो गया 10 मिनट। ठीक इसी तरह से अगर जो मिनट हैंड है यानी कि जो मिनट वाली सुई है, अगर वो 3 पर आ जाती है, नंबर 3 पर आ जाती है, तो फिर कितने मिनट के बराबर होगा? तो भाई वो कितने मिनट के बराबर होगा? 3 पर अगर वो आती है तो ये हो जाएगा 5। यानी हम 5 को कितनी बार जमा कर देंगे? 3 बार। 5 + 5 + 5 तो कितना हुआ? 5 + 5 10, 10 + 5 15। तो इसका मतलब ये है कि अगर मिनट हैंड 3 पर आता है तो वो कितने मिनट को दिखा रहा है? 15 मिनट को दिखा रहा है, ठीक है। और इसे हम किस तरह से भी लिख सकते हैं? 3 × 5, ठीक है। यानी कि जिस भी संख्या पर वो मिनट हैंड आए, वो मिनट वाली सुई आए, उस संख्या को आप 5 से गुणा कर दीजिए तो आपके मिनट्स निकल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है। इसी तरह से आगे देखते हैं बच्चों। आगे देखिए, अगर वो मिनट हैंड 4 पर आता है, संख्या 4 पर आता है, तो फिर कितने मिनट को दिखाएगा? बिल्कुल सही, 5 + 5 + 5 + 5 यानी कि 5 को 4 बार जमा किया तो कितना आया?
20 मिनट आया, या फिर हम कह सकते हैं 4 पर अगर वो आई है सुई, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस भी संख्या पर आए उस संख्या को आप 5 से गुणा कर दीजिए, आपको मिनट्स पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 और 5 को गुणा कर दिया, तो ये हो गया 4 5 जार 20, ठीक है, यानी कि 20 मिनट हो गए। ठीक इसी तरह से अगर मिनट की सुई आती है 5 पर, तो कितने मिनट हो जाएंगे? 5 गुणा 5 25 मिनट हो जाएंगे। अगर मिनट की सुई आती है 6 पर, तो कितने मिनट हो जाएंगे? 6 गुणा 5 30 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मिनट की सुई आती है 7 पर, तो कितने मिनट हो जाएंगे? 7 गुणा 5 35 मिनट, 7 5 जार 35। ऐसे ही अगर मिनट की सुई आती है 8 पर, तो कितने मिनट हो जाएंगे? 8 गुणा 5, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि हम हर बार 5 को गुणा कर रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो जाएगा 8 5 जार 40, 40 मिनट। इसी तरह से अगर वो 9 पर आती है, तो कितना हो जाएगा? 9 गुणा 5 मतलब कि 9 5 जार 45। अगर 10 पर आती है, तो 10 गुणा 5, तो 10 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 10 5 जार 50, ठीक है। इसी तरह से जब वो सुई आती है 11 पर, तो ये हो जाएगा 11 गुणा 5 11 5 जार 55। और जब वो सुई आती है 12 पर, तो ये हो जाएगा 12 × 5 12 5 जार 60। अब बच्चों इसके आगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12 के बाद तो दोबारा से कौन सा नंबर शुरू हो जाएगा? नंबर 1 शुरू हो जाएगा, ठीक है। घड़ी में 12 तक की ही संख्याएं लिखी होती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि जब 12 पर वो सुई आ गई, यानी कि जब उसने 60 मिनट पूरे बना लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने पूरा 1 घंटा बना लिया। कितना घंटा बना लिया? 1 घंटा। तो हम कह सकते हैं कि 1 घंटा जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 60 मिनट जो है वो 1 घंटे के बराबर होते हैं, ठीक है। यदि मिनट हाथ यानी कि मिनट हैंड अगर 1 पर है, तो इसका मतलब है 5 मिनट, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये भी हम जान चुके हैं कि जब ये 60 मिनट पूरे हो जाते हैं तो बन जाता है 1 घंटा, ठीक है। और उसके बाद दोबारा से वही प्रोसेस शुरू होता है, यानी कि दोबारा से वो जो सुई है मिनट वाली, वो फिर 1 पर जाएगी, वो फिर 2 पर जाएगी, फिर इस तरह से करते करते वो फिर 12 पर जाएगी, और इस तरह से फिर दोबारा से 60 मिनट बनेंगे और 1 और घंटा पूरा हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ घड़ियाँ दी हुई हैं। समय पर काम करने के लिए बनाई गई तालिका को समय सारणी यानी कि टेबल कहते हैं। तो बच्चों अगर आप समय पर काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो तालिका बनाई जाती है उसको हम कहते हैं समय सारणी यानी कि टाइम टेबल। इस वर्ड को आपने बहुत बार सुना होगा। रश्मि ने अपने लिए एक समय सारणी तैयार की है। तो अब रश्मि ने अपने लिए एक टाइम टेबल बनाया है। उसकी सारणी के अनुसार नीचे दिए गए कार्यों के समय को घड़ी में दर्शाइए। तो आइए हम घड़ी में दर्शाते हैं उसके समय को। तो उसने बोला है कि 9:30 बजे पढ़ना। तो कितने बजे वो पढ़ती है? 9:30 बजे। बच्चों अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो 2 सुइयों के बारे में आपको बताया था, एक आर हैंड यानी घंटे की सुई और एक मिनट हैंड, ठीक है। घंटे को हम आर भी कहते हैं, घंटा HOUR, आर, राइट। और मिनट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये हो जाता है क्या? MINUTE, मिनट, राइट। तो चलिए यहाँ पर हमें 9:30 को दिखाना है। अब 9:30 को दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा? ये तो आपको पता है कि जो बड़ी वाली सुई है वो मिनट हैंड को दिखा रही है, यानी कि ये वाली जो सुई है ये मिनट हैंड को दिखा रही है, जो कि अभी हम जान चुके हैं। लेकिन आपको अब एक और चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो छोटी वाली सुई है वो दिखा रही है घंटे को। किसको दिखा रही है? घंटे को। तो यहाँ पर जो समय लिखा है 9:30, बच्चों इसका मतलब ये है कि ये जो 9 है ये दिखा रहा है घंटे को। इसीलिए हमने जो छोटी सुई है उसे किस पर लगाया है? 9 पर लगाया है, ठीक है। और अब हमें दिखाने हैं 30 मिनट। कितने मिनट दिखाने हैं?
30 मिनट। अब 30 मिनट दिखाने के लिए हमें मिनट वाली सुई को कहाँ पर लगाना होगा, आइए देखते हैं। देखो बच्चों, हम इसको 1 पर तो नहीं रख सकते मिनट वाली सुई को, क्योंकि हमें पता है कि 1 पर अगर वो होगी तो उसका मतलब होगा 5 मिनट। 2 पर अगर होगी तो 2 गुणा में 5 10 मिनट। 3 पर अगर होगी तो 3 गुणा में 5 15 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर भी नहीं रख सकते। 4 पर अगर होगी तो 4 गुणा में 5 20 मिनट। 5 पर अगर होगी तो 5 गुणा में 5 25 मिनट। लेकिन अगर वो 6 पर होगी तो 6 गुणा में 5 कितना होता है बच्चों, 30 मिनट। तो हो गया ना ये 9:30। ठीक है, अब इसी तरह से अगला देखते हैं बच्चों। अब हमें दिखाना है कि 1 बजे वो क्या करती है, खाना खाती है। तो जैसा कि 1, ये जो आपको 2 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इस डॉट के आगे जो नंबर लिखा है, यानी जो पहले नंबर लिखा हुआ है, उसे आपको हमेशा किस में रखना है, घंटे वाले जो सुई है उसमें रखना है। और उसके बाद जो है नंबर यहाँ पर जो लिखे होंगे उनको आपको मिनट में रखना है। तो आप चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर घंटे वाली सुई बना देते हैं जो कि 1 पर जाएगी। ठीक है, छोटी सुई। अब क्योंकि इसमें मिनट की जगह पर तो 00 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 00 मिनट दिखाने। इसका मतलब ये है कि मतलब इसने जो मिनट वाली सुई है उसने पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लिया है 60 मिनट का, और यहाँ पर जो है वो 1 बज गए हैं। तो जब 1 बज गए हैं तो उस सिचुएशन में जो मिनट हैंड है वो कहाँ पर होगा, बिल्कुल सही बच्चों, जो मिनट हैंड है वो होगा 12 पर। 1 मिनट में थोड़ा सीधा बनाती हूँ, ये हो जाएगा 12 पर, यानी कि 12 पर। ठीक है, अब हमको ये दिखा रहा है कि 1 बज गए हैं। अगर मुझे दिखाना हो कि 2 बज गए हैं तो मैं क्या करूँगी, जो आर हैंड है यानी जो घंटे की सुई है उसे 2 पर बनाऊंगी, और जो मिनट की सुई है उसे कहाँ पर बनाऊंगी, बिल्कुल सही 12 पर। तो ये दिखाएगा कि 2 बज गए हैं। ठीक इसी तरह से अगर मुझे दिखाना है 7 बज गए हैं, तो जो हमारा आर हैंड है उसको मैं 7 पर दिखाऊंगी, और जो मिनट हैंड है उसको मैं दिखाऊंगी 12 पर। ठीक है, तो अगर आपको कोई कंप्लीट टाइम दिखाना है कि 1 बज गए या 2 बज गए या 3 बज गए, तो जो आर हैंड है उसको आप रखेंगे इस संख्या पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 पर रखा था, और जो मिनट हैंड है उसको आप रखेंगे 12 पर। ठीक है, क्योंकि वो पूरे कितने मिनट्स को दिखा रहा है, 60 मिनट्स को दिखा रहा है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे है कि 6:45 यानी 6:45 पर टीवी देखना। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें जो आर हैंड है यानी जो घंटे की सुई है उसे कहाँ पर रखना है, बिल्कुल सही बच्चों, उसे हमें रखना है 6 पर, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि ये जो 2 डॉट्स हैं, इन डॉट्स से जो पहले वाला नंबर है उसे आप घंटा मानकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम रख देते हैं 6 पर। तो ये हो गया हमारा आर हैंड। अब हमें ये बताना है कि 45 मिनट्स को दिखाना है, तो उसके लिए हमें जो हमारा मिनट हैंड है यानी कि जो मिनट वाली सुई है उसे कौन सी संख्या पर रखना होगा बच्चों। 30 तक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि अगर कोई मिनट वाली सुई अगर 6 पर होती है तो 6 गुणा में 5 वो 30 को दिखाती है, जो कि हमने यहाँ पर अभी जान लिया। तो चलिए अब हम 30 से आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि 45 क्या है, 30 से बड़ी संख्या है, तो हम इस तरफ ना जा कर के इस तरफ को जाएंगे। ठीक, तो चलिए, अगर मिनट हैंड होता 7 पर तो कितना हो जाता, 7 × 5, 7 5 = 35। अगर मिनट हैंड होता 8 पर तो ये हो जाता 8 × 5, बिल्कुल सही 40, 8 5 = 40। ठीक है, अगर मिनट हैंड होता 9 पर तो ये कितना हो जाता बच्चों, 9 × 5, तो कितना हो जाता है ये, 9 5 = 45, 9 5 = 45। तो लीजिए बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो हमें मिनट हैंड है वो कहाँ पर रखना है, वो हमें रखना है 9 पर। तो अब ये दिखा रहा है कितना टाइम, अब ये दिखा रहा है 6:45। बच्चों यहाँ पर ना आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि जब हम मतलब जब 30 मिनट के बाद जो ये मिनट वाली सुई जब आगे बढ़ती है, तो जो हमारा आर हैंड होता है ना, जो घंटे की सुई होती है, ये भी खिसकना धीरे धीरे करके शुरू करती है। मतलब वो खिसक तो यहाँ जब बाकी ये जो मिनट हैंड है ये यहाँ से जब गुजर रहा होता है तो ये वाला आर हैंड भी हिल रहा होता है, लेकिन वो आपको इतना एकदम से दिखाई नहीं देता, मतलब बहुत धीरे धीरे वो खिसकता है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही ये जो आपका मिनट हैंड है
ये 30 वाली लाइन को क्रॉस करता है तो ये आर हैंड भी थोड़ा थोड़ा खिसकना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जैसा कि अभी हमने जाना था कि जब मिनट हैंड 12 पर आकर पूरा 60 मिनट कंप्लीट कर देगा तो हमारा ये जो आर हैंड है ये किस तरफ को बढ़ जाएगा, ये भी आगे की तरफ बढ़ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 7 पर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इस वाली घड़ी में जो हमारा आर हैंड है वो एग्जैक्ट आपको 6 पर नहीं मिलेगा, वो आपको 6 और 7 के थोड़ा सा बीच में मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि 6:45 का मतलब ये है कि 7 बजने वाले हैं अब आगे, मतलब कि 15 मिनट के बाद 7 बज जाएंगे, इसलिए ये जो आर हैंड है ये भी मूव करता हुआ थोड़ा आगे आ जाएगा। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक। आगे देखिए, आगे आपको दिखाना है 9:15। इस टाइम पर वो सोती है, तो इस टाइम को आप खुद से दिखाएंगे, ठीक है। प्रश्न 1, बच्चों आप सभी अपने प्रतिदिन के कार्यों की सारणी बनाइए तथा किन्हीं 5 कार्यों जैसे कि उठना, नहाना, पढ़ना, खाना, खेलना, सोना, टीवी देखना आदि के समय को घड़ी में बनाकर दिखाइए। तो बच्चों आपको भी अपने प्रतिदिन यानी कि रोज के जो कार्य हैं उनके लिए टाइम टेबल बनाना है और किन्हीं भी 5 कार्यों को जो भी आप करते हैं जैसे कि सोना, उठना, खेलना, है ना, टीवी देखना, नहाना, इनमें से कोई भी आप 5 कार्य चुन लीजिए, या फिर अगर आप और भी कोई कार्य चुनना चाहते हैं तो वो भी चुन सकते हैं। तो उन्हें आपको घड़ी बनाकर उसमें दिखाना है जैसे कि रश्मि ने समय को दिखाया था, ठीक है। तो ये आप खुद से करेंगे। अगला देखिए, गिनकर बताइए कि आप निम्नलिखित कार्य 1 मिनट में कितनी बार कर सकते हैं। तो बच्चों अब आप मिनट को तो समझ ही गए हैं, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये गिनकर बताना है कि आप 1 मिनट में जो नीचे लिखे हुए कार्य हैं इन्हें कितनी बार कर सकते हैं। जैसे कि ताली बजाना, तो आप 1 मिनट में कितनी बार ताली बजा सकते हैं उसे गिनकर आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक इसी तरह से एक जगह पर कूदना, आप एक जगह पर 1 मिनट में कितनी बार कूद सकते हैं तो उसे आप यहाँ पर लिख देंगे। और लास्ट है उठक बैठक करना, यानी कि आप 1 मिनट में कितनी उठक बैठक कर सकते हैं तो उसे आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके लिए बच्चों आप अपने मम्मी पापा की हेल्प भी ले सकते हैं। आप उन्हें कह सकते हैं कि जब ये आप एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे तो वो समय को नोट कर लें और जैसे ही 1 मिनट पूरा हो जाएगा तो वो आपको बता देंगे कि 1 मिनट पूरा हो गया है। और उसके साथ साथ वो आपके द्वारा किए गए कार्यों जैसे कि ताली बजाना, एक जगह पर कूदना, उठक बैठक करना, इसको गिन सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। अगला देखिए, इस कार्यपत्रिका को करने में आपको कुल कितना समय लगा, घंटे और मिनट में उत्तर दीजिए। बच्चों अब आपको ये बताना है कि ये जो आप वर्कशीट करेंगे इसे आपको करने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो वो आपको घंटे और मिनट में बताना है। आप चाहें तो इसको घड़ी में समय बनाकर भी दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको खुद से करना होगा। इसके अलावा इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए आप अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पेज नंबर 37 कीजिएगा और 38 भी कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।